देखिए, आज हम बाइनोमियल थ्योरम में कॉफिशिएंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉफिशिएंट में से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और बाइनोमियल कॉफिशिएंट से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, जो थोड़ा हार्ड टाइप के लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में C1 C2 करके ऐसे करके वगैरह वगैरह दिए रहते हैं, उनके कॉफिशिएंट से बनते हैं क्वेश्चन। वो थोड़ा टफ टाइप के स्टूडेंटों को इसलिए लगते हैं क्योंकि वो उन बातों को समझ नहीं पाते हैं जिन बातों से वो क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आज हम कुछ नॉर्मल बातों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप कायदे से पढ़िएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वैसे बाइनोमियल थ्योरम में जो लास्ट बातें हैं वो कॉफिशिएंट पे ही डिपेंड है और कॉफिशिएंट के बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से एंड माना जाता है। ठीक है, आज हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट पे चर्चा करेंगे और आपको ये बात को बताएंगे किस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस, बाइनोमियल कॉफिशिएंट के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे लगते हैं, इस बात का डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट किस प्रकार से लगते हैं। देखिए, हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट की चर्चा आज हम करें तो एक एक्सपेंशन लेंगे और उस पे हम साफ साफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट को निकालेंगे। देखिए, हम काम क्या करेंगे, पहले हम बता दें बाइनोमियल कॉफिशिएंट होते क्या है। बाइनोमियल कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं? द्विपद गुणांक। आप समझने की कोशिश करिएगा कि द्विपद गुणांक क्या है। हम कहते हैं कि आप जैसे अभी तक निकालते थे x प्लस a की पावर n, इसमें विस्तार में जो होता था NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, ऐसा हुआ करता था पहला टर्म। सेकंड टर्म था NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। इसी तरीके से NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, ऐसा करके रहा करता था डॉट डॉट डॉट। इसमें जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है उसको NC0 NC1 NC2 ऐसे करके ये जितने आगे टर्म हैं ये सब मिल करके पहला टर्म का जो निर्माण है उसको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। मतलब बाइनोमियल कॉफिशिएंट है कि x के पावर जो है उसके पास बगल आने वाला नंबर क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो इसका मतलब है इसमें बाइनोमियल कॉफिशिएंट है NC0, NC1, NC2, NC3, ऐसे करके आपके बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। इनको बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे ये बात को समझना है। a की पावर 0 है, a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि a हो सकता है कि x को लेकर के ना आए, मतलब कोई वेरिएबल लेकर ना आए, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहेगा तो इस पर भी तो कोई निकल के आएगा, इस पर तो ये इसमें गुणा होकर के अपना क्रिएट कर लेगा जो होना चाहिए, और फिर x के पास जो रहेगा नंबर उसको बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहेंगे। तो आप समझिए, पहली बात तो इसको गायब करने की कोशिश करना है, तभी हम कह सकते हैं कि ये वाला बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। यही तभी तो कहेंगे। नहीं, मान लो a के पास 3 आ गया, इसका जो वैल्यू आए उसको 3 को गुणा ना कराओगे तो क्या कहोगे कि यही बाइनोमियल कॉफिशिएंट है? नहीं, ये भी बाइनोमियल कॉफिशिएंट, इसी के साथ गुणा होकर के जो पूरा कॉफिशिएंट बनेगा वो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। इसका मतलब a के प्लेस को अगर हम हटा दें, पूरी तरीके से मुक्त कर दें, तो उसके पास आने वाला बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहलाएगा। हम थोड़ी देर के लिए इस बात को समझेंगे कि x के प्लेस पर x मान लेंगे और x के प्लेस पर 1 मान लेंगे और a के प्लेस पर x मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 प्लस x की पावर n। क्या बन जाएगा? 1 प्लस x की पावर n। क्यों ऐसा हमने किया? 1 प्लस x की पावर n हमने क्यों किया? कि इसी टर्म में बाइनोमियल कॉफिशिएंट की चर्चा करेंगे। क्या इसमें हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट की चर्चा नहीं कर सकते? x प्लस a की पावर n में कर सकते हैं। बात यह है कि ये वाला काम गड़बड़ करेगा जिसका नाम है a की पावर 1, a की पावर
0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ये सब आपके काम गड़बड़ करेंगे और इनको हम पूरी तरीके से मुक्त कर दें कि इसमें कॉफिशिएंट आने की बात ही न रहे। तो इसमें जब कॉफिशिएंट नहीं आएंगे तो ये आपका साफ साफ ये आपका बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहलाएगा, ये आपका बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहलाएगा। आइए देखते हैं, डायरेक्ट हम एक एक्सपेंशन लेंगे, उसका नाम है 1 + x की पावर n। इसलिए लेंगे कि जो a है उस समस्या से मुक्ति मिल जाए। आइए देखते हैं इस प्रकार से करके। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट हम एक सीरीज में चर्चा करेंगे, उस एक्सपेंशन का नाम है 1 + x की पावर n। हम कहते हैं 1 + x की पावर n का विस्तार करिए आप, तो आप कहोगे कि इसका विस्तार होता है NC0 x की पावर कितना 1, x की पावर हो जाएगा आपका x की पावर ही रहता है, x की पावर n-1 हो जाएगा, मतलब n-1, n-1 मतलब n-1 का मतलब होता है, यहाँ पे होता है n-0, इसका मतलब n-0 हो जाएगा, है कि नहीं। इसके पावर 1 + x की पावर में जो आएगा पहले कॉफिशिएंट में आपका 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अगला NC1 x की पावर 1 आ जाएगा, ऐसा करके। अगला NC2 x की पावर 2 आ जाएगा। अगला NC3 x की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक, तो आप कहोगे NCn x की पावर n तक, ऐसा कहोगे। अब यहाँ पे कहोगे n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात की चर्चा यहाँ पे हमने किया। अब आगे समझिए, इसमें इस सीरीज को लेने में क्या फायदा निकला। आप कहोगे क्या x + a के पावर n में नहीं समझा सकते थे सर, तो ठीक है, इसमें इसलिए नहीं समझा सकते थे क्योंकि जो a है, a के प्लेस पर ऐसा कुछ आ जाता, a के प्लेस पर ऐसा कुछ आ जाता, अभी बताए नहीं थे, a के प्लेस पर अगर कोई वेरिएबल आ जाता तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल के अलावा कोई नंबर आ जाता तो वो काम गड़बड़ करता। इसलिए हम ऐसा काम को सेट करने के लिए 1 + x की पावर n ले लिए। तो देखो एक ही कॉफिशिएंट आपको हर जगह नजर आ रहा होगा, एक ही कॉफिशिएंट हर जगह हर टर्म पर नजर आ रहा होगा और शेष कहानी नहीं है। तो मतलब आप कह सकते हो कि x की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, NC0, x की पावर 1 का कॉफिशिएंट NC1 है, x की पावर 2 का कॉफिशिएंट NC2 है। तो इसलिए इस वाले सीरीज में ही हम जिक्र करेंगे कि NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 का अगर जोड़ दे तो किस तरीके से उसका आंसर आ सकता है। आइए सीखते हैं। यह 1 + x की पावर n ऐसा करके है। आप इस सीरीज में जरा देखिएगा, अगर हम कह दें बाइनोमियल कॉफिशिएंट के योग मतलब इनके जोड़ का जोड़ कितना होता है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का जोड़ कितना होता है, हर एक टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट को जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ सकता है, ये बात को समझेंगे। एक बात आपको और बता दें, बाइनोमियल कॉफिशिएंट को आपको अभी बताया क्या होता है, NC0, NC1, NC2, NC3, ये सब क्या हैं, ये सब ... बाइनोमियल कॉफिशिएंट हैं, जिसमें ये बात को समझना कि ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट है जिसमें 2 प्रकार के बाइनोमियल कॉफिशिएंट हैं। एक को बोलते हैं इवन और एक को बोलते हैं ऑड। इवन कौन कौन सा है, तो आप कहोगे NC0 इवन है, NC2 क्या है, इवन है, NC4 क्या है, इवन है, ऐसा कह सकते हैं, ... इवन वाले। अगर हम यहीं से कहें कि ऑड वाला क्या है, तो ऑड वाला टर्म जो होगा, ऑड वाले हो गए NC1, NC3, NC5, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑड वाले हैं। ये इवन वाले टर्म है और ये ऑड वाला टर्म है, ये आपके अलग अलग हैं। एक बात और आपको बता दें, NCR डिनोटेड बाय CR, मतलब NCR को CR भी कहते हैं, ये बात को समझ लेना है। हम इसको ऐसा कहें कि क्या C0, C1, C2, C3, C4 क्या है, तो आप कहोगे कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि हम बताए थे ना NCR को CR बोलते हैं, ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझिएगा कि हर प्लेस पर n है, ये बात को समझिएगा। इतनी बात समझ लीजिए। इवन क्या है, ऑड क्या है, NCR को CR कहते हैं, इस बात को समझ लेना है। अब आइए हम देखते हैं, हमारा
हमारा सिस्टम क्या है फाइंड करने का, कि अगर सारे कॉफिशिएंट को हम जोड़ दें, आपस में सारे कॉफिशिएंट को अगर हम जोड़ दें तो उसका आंसर क्या निकलता है, इस बात की चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम जोड़ करके निकालते हैं। हम कह दें कि सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, तो आप कहोगे कि NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे डॉट 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 को जोड़ देने पर कितना प्राप्त होगा, क्योंकि NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 ये सब क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। और हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अगर जोड़ दें तो किस तरीके से आंसर आएगा, तो आप कहोगे कि हाँ इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जोड़िए जरा। तो आप कैसे कहोगे कि इस यक्षवा को पूरी तरीके से कर दें गायब, इन सब यक्षवा को पूरी तरीके से गायब कर दें। अगर ये सब यक्षवा को गायब कर देंगे तो आएगा क्या, आएगा NC0, NC1, NC2, NC3 यही सब आएंगे और वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि यक्षवा 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 आपका गायब हो जाएगा। तो यक्ष को गायब करिए, देखो कैसे गायब करोगे। यक्ष को गायब करने का एक ही मंत्र है कि यक्ष बराबर 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रखोगे तो वो गायब नजर आएगा, है कि नहीं। और 1 का किसी टर्मों में गुणा वही आंसर आता है जो होता है। तो इसका मतलब यक्ष की पावर 1 रखने पर हमारा वो सिस्टम समझ आएगा जिसको हमको फाइंड करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आइए x बराबर 1 रखने पर दोनों साइड तो आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर n, ऐसा होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा NC0 x की पावर मतलब 1 की पावर 0। बात समझ आ रही है। अगली बात हो जाएगी NC1 x की पावर मतलब 1 की पावर 1, ऐसा हो जाएगा। अगला हो जाएगा NC2 x की पावर मतलब 1 की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से NC3 1 की पावर 3 हो जाएगा, ऐसा करके डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे NCN 1 की पावर n तक। इसका मतलब इस 1 का कोई मतलब नहीं है और इसी टर्मों को तो हटाना है, क्योंकि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जोड़ निकालना है। तो इसको आप कह सकते हो कि इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले का कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ पे कहोगे कि 2 की पावर n बराबर NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसा करके आपके पास मिलेगा। और ये सब हैं क्या, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं। कहाँ तक, तो आप कहोगे NCN तक, है कि नहीं। ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और बाइनोमियल कोएफिशिएंटों को आपस में जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है, 2 की पावर n। ये बात समझ आ रही है। अगर हम इसी को इस तरीके से लिख दें तो क्या नहीं होगा, 2 की पावर n इक्वल टू C0, है कि नहीं, C1 C2 C3 ऐसा करके समझते चलिएगा, C4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, Cn तक। इन सब का मान कितना होता है, 2 की पावर n होता है। मतलब आप कोएफिशिएंटों को, बाइनोमियल कोएफिशिएंटों का अगर सम निकालें तो कितना होता है, यह है बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम्स, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंटों का जोड़ कितना होता है, 2 की पावर n होता है। अब आप ऐसे क्वेश्चन देखो, बड़े लॉजिकली क्वेश्चन हम एक एक टॉपिक पर समझते चलेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी करके दे सकता है वो, देखिएगा हमारा कहने का मतलब। हम कहते हैं क्वेश्चन इस तरीके से है, किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 8C0, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 ऐसा करके डॉट 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 तक है। कहाँ तक है, तो आप कहोगे 8C8 तक। कहाँ तक, 8C8 तक। तो बताओ आंसर इसका कितना निकलेगा। तो भैया जहां n था वहीं पे तो 8 है, जहां n है वहीं पे 8 है। जब n यहां था तो कितने टर्म तक था, तो आप कहोगे n टर्म तक। जब ऊपर 8 है तो कितने टर्म तक है, तो आप कहोगे 8 तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रख दीजिए 2 की पावर n पर। तो 2 की पावर n का आंसर कितना आता है, 2 की पावर 8, आंसर कितना, 256। इसका आंसर डायरेक्ट 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256। इस तरीके से सवाल होंगे, है कि नहीं। देखो और क्वेश्चन हम इस पे करके दिखाते हैं आपको। इसी टाइप्स पर अगला क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मूले पर, जो इसी डायरेक्ट फॉर्मूले पर यूज किए जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है NC0 9C1
9C2 9C3 ऐसे करके है, डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे 9C8 तक, ऐसा कहोगे 9C8 तक है। बताइए इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो आप देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें है 2, लेकिन यहाँ पे 2 4 6 करके दिया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, 8 नहीं 9 कर लीजिएगा, 9C9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 जो भी देता है 256 × 2 कर दीजिएगा, जो भी आएगा 500 कुछ करके आएगा। 6 दूना 12, 2 5 दूना 10, 11, 2 दूना 4, 5, 512 आंसर आपका आएगा। लेकिन इसी में एक ऐसे टाइप्स की सवाल है, पहले आपको और थोड़ा हम इसको क्वेश्चंस को मतलब डेरिवेशन को और कर दें तो आपको क्वेश्चन बना के दिखाएं किस तरीके से होगा। देखिए ये आपको समझ आया, बाइनोमियल कोएफिशिएंटों का योग कितना होता है 2 की पावर n। अब आप एक बात को समझिए, जरा इस बात को समझिए कि अगर इसी में हमने x बराबर 1 रखा तो ये सीरीज आपको मिली, अगर हम इसी में x की पावर -1 रख दें तो क्या मिलेगा, x की पावर -1 रख दें तब। तो देखो अगर हम पुट कर दें, पुट x = -1, यहाँ पे क्या पुट किए थे, पुट x = 1, x = 1 किए थे तो ये सीरीज बन गई थी। अगर हम x = -1 कर दे तो देखो कहाँ कहाँ -1 होगा, यहाँ पे इस टर्म पर माइनस हो जाएगा, इस टर्म पर माइनस हो जाएगा, ऐसे ऐसे टर्म पर माइनस होता चला जाएगा। किस पर, इवन पर, ऑड पर। 1 ऑड है माइनस हो गया, 3 ऑड है माइनस हो गया, 5 ऑड है माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 1 करोगे, -1 की पावर 1 करोगे तो आंसर माइनस ही तो आएगा, -1 की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इवन पावर्स पर आपका आंसर वही रहेगा, इवन वाले पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आप करिएगा, आएगा यहाँ पे -1 रख लें तो ये हो जाएगा 1 + -1 पूरे की पावर n, ऐसा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इक्वल टू। अब इन पर सब पे -1 रखो तो आप कहोगे कि NC0 पहला टर्म आएगा प्लस का, दूसरा टर्म आपका NC1 आ जाएगा नेगेटिव, तीसरा फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, फिर चौथा आपका नेगेटिव आ जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आपका नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे करते करते आपका काम चलता रहेगा, है कि नहीं। कहाँ तक चलेगा, NCN तक। तो NCN वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो आप इसको पॉजिटिव के साथ कर दीजिए और ऐसे लगाइए NCN और -1 की पावर n। अब n जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका तय करेगा कि क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये आपको वो तय करेगा। अब आप देखिए अभी तक जो था ये पूरा जोड़ था, 1 2 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सारे कोएफिशिएंटों को हमने जोड़ लिया था, आंसर जो आया था 2 की पावर n बना था। अब आप देखिए जरा, हम इस क्वेश्चन को इसको, अब यहाँ पे एक बात आपको दिखी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन एक बात और समझना है, नेगेटिव नेगेटिव बड़ा शानदार तरीके पर है। किस पर, तो आप कहोगे ऑड वाले टर्म पर, ऑड वाले टर्म पर ही नजर आएगा। देखो यहाँ दूसरे टर्म पर है कि नहीं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 है ऑड नजर आएगा तो इस पर नेगेटिव, अगला 5 है ऑड नजर आया तो नेगेटिव, 7 है नजर आया तो नेगेटिव। इसका मतलब कहने का, अगर r का मान आपका ऑड निकाला है, NCR में r का मान अगर ऑड दिखा तो आप समझ लीजिए उसके पास नेगेटिव को दर्शाया गया है। ऐसा कहा गया है कि नहीं कहा गया। तो इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो नेगेटिव पार्ट है उसको इस साइड लाया जाए तो वो भी जुड़ जाएंगे, जो नेगेटिव है वो भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसा ना कर लें कि मतलब ये है 1 - 1 कितना आया 0, 0 की पावर n मतलब कितना 0, 0 बराबर है NC0, NC0 को N0 लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं, -C1 + C2 -C3 + C4 -C5, ऐसे करके डॉट 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 ऐसा हो जाएंगे। आगे देखिए नेगेटिव वाले पार्ट को इधर घुमा दीजिए तो आप कहोगे NC1 NC3
NC5, NC7 ये सब इधर आ जाएंगे और इधर आएंगे क्योंकि जीरो है, इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। बराबर कौन बराबर होगा? तो आप कहोगे C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहां से एक बात ये नजर आई कि ऑड टर्म जो होता है, मतलब इवन टर्म कॉफिशिएंट, इवन टर्म कॉफिशिएंट इक्वल टू ऑड टर्म कॉफिशिएंट। इवन टर्म कॉफिशिएंट सम्स इक्वल टू ऑड टर्म कॉफिशिएंट सम्स, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब इवन टर्मों का योग, बाइनोमियल थ्योरम में इवन टर्म के कॉफिशिएंट का योग ऑड टर्म के कॉफिशिएंट के योग के बराबर होता है। ये बात यहां से दर्शाई गई है। चलो इस बात को तो हमने समझ लिया, दो बातों को हमने निष्कर्ष निकाल लिया। इस बात को हटा दें और साफ साफ एग्जैक्टली इस बात को लिख दें यहाँ पे। तो आपने देखा कि अगर सब बाइनोमियल कॉफिशिएंट एक साथ जुड़ते हैं, अगर सभी बाइनोमियल कॉफिशिएंट एक साथ जुड़ते हैं तो उनका योग आपका इस तरीके से आता है। हम क्या काम कर लें, 2 की पावर n कब आता है? जब सारे कॉफिशिएंट एक साथ जुड़े हैं। NC0 मतलब n को न लिखें, शॉर्टकट में लिखते हैं C0, C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अगर ये आपस में एक साथ जुड़े हैं सब, कौन कौन से? इवन ऑड दोनों, इवन भी और ऑड भी हमारे एक साथ जुड़े हैं, तो आंसर कितना क्रिएट करता है? 2 की पावर n करता है कि नहीं करता? और अगर एक ऐसा बताया गया कि C0, C2, C4, C6 ऐसा करके हम अलग कर दें इनका सबका, तो ये बराबर होते हैं किसके किसके? तो आप कहोगे ऑड वाले टर्म के। NC1, NC2, अरे NC2 नहीं, NC3, NC1, NC3, NC5, NC7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इन सब कॉफिशिएंटों के योग के बराबर होते हैं। अभी हमने आपको सिखाया, तो 2 मेथड तो हमने आपको निकाल लिया, और ये दोनों किसके गेम के बराबर होते हैं? भाई हम कहते हैं ये और ये अलग अलग किसके बराबर होते हैं। तो आप देखिए जरा, ये और ये दोनों बात इसमें इंक्लूड है। और अगर दोनों को अलग अलग कर लिए, इवन को अलग ऑड को अलग, तो दोनों का मान बराबर होता है। कह रहा जितना ये मान देगा उतना ये मान देगा, है कि नहीं? जितनी वैल्यू ये देगा उतनी वैल्यू ये देगा। चलो ठीक है, इस बात को तो हमने समझा। अब आप जरा समझिएगा कि अगर ये बात इस बात के बराबर है कि नहीं, तो क्या हम इस पूरे जगह पे इसको यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। पहले वाले इसमें रख करके 2 की पावर n है, इसको हम कह सकते हैं C0, C1, C2, C3, C4 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, सब एक साथ इंक्लूड हैं, ऐसा करके है। हम कह दें कि इसमें ऑड वाले को अलग, इवन वाले को अलग आप छाट लीजिए, तो आप कहोगे कि C0 अलग कर लो, C2 अलग कर लो, C4 अलग कर लो, C6 अलग कर लो, और प्लस डॉट 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 ऐसे ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला में प्लस लगा करके NC1, NC3, NC5, NC7 अलग कर लो, डॉट 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 ऐसा ब्रैकेट लगा लो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। ये कितने के पावर है? तो 2 की पावर n ही है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि इसको, इस पूरे मैटर को ये लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। तो आप देखो, इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे दोनों सेम है। इसके जगह पे किसका यूज? इसका यूज। जब इसका यूज करेंगे तो आप कहोगे कि ये कितनी बार हो जाएगा? तो ये एक बार यहाँ नजर आएगा, तो एक बार यहाँ पे भी नजर आएगा। तो आप कहोगे 2 बार, तो 2 कॉमन ले लो। आंसर आया कितना? NC0, NC2, NC4, NC6 ऐसा करके डॉट 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 ब्रैकेट बंद, बराबर किसके? तो आप कहोगे 2 की पावर n के, है कि नहीं? आगे देखोगे तो आपका आएगा 2 की पावर n, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, बराबर किसके? NC0, NC2, NC4, NC6 ऐसा करके डॉट 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 डॉट।
आगे हल करेंगे तो ये आपका देगा 2 की पावर n-1 किसके बराबर, NC0, NC2, NC4, NC6, ऐसा ही तो है, डॉट डॉट डॉट। और ये पूरा गेम किसके बराबर है, ये पूरा गेम किसके बराबर है, जिसका मान 2 की पावर n-1 आ रहा है। तो आप कहोगे कि यही बात इसके तो बराबर है, इसके भी तो बराबर है। इसका मतलब इतना मान अगर ये दे रहा है 2 की पावर n-1 तो इतना इसका भी मान यही होगा, NC3, NC5, NC7, ऐसे डॉट 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 डॉट। इनका मान भी तो 2 की पावर n-1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बात आपस में बराबर है। तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर इवन टर्म के कॉफिशिएंट का सम ऑड कॉफिशिएंट के सम के योग के बराबर है, तो ऑड वाले का जो आंसर आता है, ऑड वाले का वो आता है 2 की पावर n-1, और इवन वाले का भी 2 की पावर n-1 आता है। जब अलग अलग निकाल लोगे तब इंक्लूड रहेगा तो 2 की पावर n, अलग अलग रहेगा, इवन का अलग, ऑड का अलग। ये देखो आपको इवन दिख रहा होगा तो ये ऑड टर्म है आपका, ऑड टर्म की केसेस हैं, ऑड टर्म कॉफिशिएंट के केसेस हैं। और ये क्या है, ये है इवन टर्म के कॉफिशिएंट के केसेस, इवन टर्म के कॉफिशिएंट के केसेस हैं। तो आप कहोगे कि ठीक है, जितना ये है उतना ये भी है, तो लेकिन अलग अलग किसके बराबर है, तो 2 की पावर n-1 के। तो यहां से इसका पूरे का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 की पावर n-1। अब चाहे आप इवन वाले का निकालना, चाहे आप ऑड वाले का निकालना, दोनों का आंसर 2 की पावर n-1 आएगा। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे और हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा आंसर किस प्रकार से आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये आपके थे बाइनोमियल कॉफिशिएंट। इसके बाद सीरीज हैं, हम सीरीज को एक एक करके आपके सामने अलग अलग वीडियो में सिद्ध कराएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। हम अलग अलग सब वीडियोज आपको बना करके देंगे। अभी आप इन तीनों मेथड से जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर थोड़ा जिक्र करें। आइए देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोज आपको दिए जाएं। देखिए, अगर हम इन्हीं बातों का यूज करके अगर हम कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करें तो देखो वो क्वेश्चंस किस प्रकार से हल होंगे। आइए देखते हैं, जो आसान भाषा में केवल थ्योरिकल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए दिखाएंगे, जो आपको सिर्फ फॉर्मूले से ही बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है कि 15C1 प्लस 15C3 1515 ऐसा करके है, 15C3 प्लस डॉट 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 15C15 ऐसा तक आंसर करना है। बताइए क्या हो सकता है। तो आप कहोगे ये किस पर है, तो आप कहोगे 1 है, 3 है, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 7, कहाँ तक, 15 तक। तो आप देखोगे हर एक टर्म पर आपको क्या नजर आ रहा है, ऑड नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला केसेस है NC1, NC3, NC5, NC7 डॉट 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 डॉट, जहां पे भी जाएगा इवन जाएगा, इवन टर्म। अब आप बताइए इसका आंसर कितना आता था, तो आप कहोगे कि इसका आंसर आता था 2 की पावर n-1। तो इसका मतलब इसका भी आंसर कहीं ना कहीं यही आएगा। आइए देखते हैं। तो आप इसको कहिए कि 2 की पावर 15 माइनस 1 कितना आया, 2 की पावर 14। 2 की पावर 14 आपका आंसर होगा। इसका आंसर 2 की पावर 14 होगा, जिसका आंसर 16,384 दे रहा है। कितना दे रहा है, 16,384। ठीक है, ये आपका आंसर है। बड़े आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिए। देखो वो सीरीज में हम आपको थोड़ी सी बात बता दें, 2 की पावर n को हमने सॉल्व किया था NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे करके बातों को हमने सॉल्व किया था डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे NCn तक। अच्छा एक बात इसमें और समझ लो, NC0 का मान 1 होता है। क्या होता है, NC0 का मान 1 होता है, NCn का मान भी 1 होता है। इन दोनों मैटर को आप समझिएगा बड़े आसानी से कि NC0 और NC1 का मान 1 होता है। ठीक है, दोनों का मान। और एक बात और बता दें, NCr
बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। ये बात भी आपको समझा देंगे, ठीक है। उसी नियम पर ही ये लागू है। एन सी जीरो है, आप कहोगे कि एन सी जीरो को इस तरीके से बनाइए, तो आप कहोगे एन सी, एन की जगह पे एन है माइनस जीरो, ये हो जाएगा एन सी जीरो बराबर कितना, एन सी एन। तो एन सी जीरो का मान तो 1 था, तो एन सी वन का मान भी 1 होगा। इस तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, कह सकते हैं कि नहीं। और इसमें किसी सीरीज में 1 से स्टार्ट हुआ हो एन तक, जीरो ना दिखाया गया हो, तो जीरो को आप इधर भी कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू सी जीरो का काम खत्म, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा करके डॉट 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 कहाँ तक, Cn तक। ये आपकी एक नई सीरीज निकल के आ गई, जिसमें स्टार्टिंग 1 से लेकर के लगातार n टर्मों तक हुआ है। ऐसा कह सकते हैं। एक कह सकते हैं कि जैसे आपका आया था 2 की पावर n माइनस 1, ये कितना आया था, C0 C2 C4 C6 ऐसा करके आया था, मतलब इवन वाले कॉफिशिएंटों का योग। तो आप कहोगे कि इसमें अगर इसका मान देखें 2 से कहीं स्टार्ट हुआ हो, जीरो ना लिया हो, तो जीरो को इधर कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस आगे, ये बराबर किसके, C2 C4 C6 ऐसा करके C6 प्लस कितना डॉट 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 डॉट, ये आपका आंसर आ सकता है कि नहीं। ऐसे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया है। इसी सब पे रूल पर नियम पर फॉलो करके वो क्वेश्चंस को बनाया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 12C1 क्या दिया है, 12C1 12C2 प्लस डॉट 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 12 तक, 12C12 तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे कि 1 से स्टार्ट है ना, अभी तक हमने बताया 1 से जब मैटर स्टार्ट होगा तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2 की पावर n का मान 12 है माइनस 1, 2 की पावर 12 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 12 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 40 96 माइनस 1, आंसर आएगा 40 95, आंसर आ गया। ये इस तरीके से आंसर बनेंगे। आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और जो बड़े आसानी से इस बात को बताया है कि इस पर ही ये क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखो आसान क्वेश्चन, आसान भाषा में जो हमने बताया वो आपके इतने सारे क्वेश्चन थे। आगे आपको सीरीज के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बड़े आसान आसान क्वेश्चन हमने समझा दिए। अब आपको सीरीज सॉल्व कराएंगे और उसको एक सीरीज का अलग अलग मेथड रहेगा, हर एक मेथड का अलग अलग सीरीज रहेगी। तो आपको हम सीरीज जो सॉल्व कराएंगे तो एक एक मेथड का दो मेथड जो भी चीज़ें बताएंगे उसको अलग अलग बताएंगे और विस्तार रूप से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारी सीरीज को देखिएगा। आज जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की चर्चा किए हैं आप उनके क्वेश्चंस करिएगा और बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सीखिएगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए।